Good morning. Good morning. You are all welcome to वक्स ब्रिज लिटरेचर यूट्यूब चैनल और मैं हूं नासिर। फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो के साथ हाजिर हूं। तनी सुन लो, कान खोल करके इसको समझ लेनी। तो आज हम जो है एक और नए वीडियो के साथ तोहर खातिर तनी आ गए। ये वीडियो भइल प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, इसके पहले हमने के प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी बनाए हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद उसकी एक्टिव और उसकी पैसिव भी हमने आपके साथ चर्चा किया है। अब हम चलेंगे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यस, विदाउट एनी फर्दर डिले। तो चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। हालांकि मैं ये टेंस को दो अंदाज में बता रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर। एक तो टेंस और एक है सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस तो बाद में हम छोड़ रहे हैं और पहले हम फिर टेंस को आगे की ओर ले जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका अर्थ ये होता है कि वर्तमान में जो काम जारी है, प्रेजेंट में वर्तमान में जो काम जारी है, चल रहा है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तुम हंस रहे हो, बुझो बुझो, हाँ एकदम रन। तो जो काम चल रहा है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कुछ बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। यानी इससे स्पष्ट ये पता चलता है कि कोई काम आपका वर्तमान में हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज 3 by names, that is present continuous, present imperfect tense and present progressive tense. The action which is continued or running at present, वो एक्शन, वो क्रिया जो वर्तमान में चल रहा होता है। चलिए, तो इसको हम लोग लिख करके समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा नाम होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, विच इज नॉट परफेक्ट। इम्परफेक्ट मसलन जो पूर्ण नहीं हुआ है काम, जो काम पूरा नहीं हुआ है, चल रहल बनी एकदम, उसी को कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, उसी को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो समझ में आ गई ना। चलो, एकरा के पहचान का भाई देखो। पहचान हिंदी में रहेगा कि जब भी कोई क्रिया होगा किसी भी वाक्य में, तो जिस वाक्य के क्रिया तनी देखा हो, बात नहीं के तरह चुपचाप, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं और रही है, रहा है, रहे हैं, रही है। हम इसको सीक्वेंस में भी लाएंगे बाद में। अभी हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जिक्र कर रहे हैं। सीक्वेंस में कुछ अलग चीज रहता है। अब आदि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जब भी किसी हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं और रही है लगा रहे, खा रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं,
माँ खाना पका रही है। ऐसा वक्त अगर आए हिंदी में तो इसी को हम कहेंगे, आप कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तब बुझा, समझ में आ गया ना? समझ गए सब? चलिए, तो इसको हम उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मैं खेल रहा हूं, देखिए ये पूरा वाक्य है और इसमें खेलना क्रिया जिसमें रहा लगा है। वह विद्यालय जा रहा है, वह विद्यालय जा रहल बनी। हाँ देखो, एकदम ठीक से एकरा के समझना, सब क्लियर हो जाई। बुझ गए नो? हाँ, तनी आवा जाके। तो तुम लिख रहे हो, यानी तुम लिख रहल बनी, तो है जो कहतनी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, जो भी हिंदी क्रिया के अंत में रहा, रहे और रही लगा रहेगा तो है जो कहतनी क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलो, अब इसको हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसफर करेंगे, एकरा के खातिर एगो नियम भइल, और ये नियम को जान लेनी बहुत आसान है, समझ लेनी। इस टेंस में जब भी हम इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाएंगे, when we will transform this Hindi sentence into English, that time we must follow these certain rules. So with I, यानी I के साथ एम लगा देना है। जो यूज ऑफ एम इज आर का हमने प्रयोग किया है विथ नाउन एंड एडजेक्टिव के साथ, जनरल स्टेटमेंट्स। फिर एम इज आर सिंपल प्रेजेंट का पैसिव फॉर्म में भी लगता है, लेकिन उसमें वर्ब 3 लगेगा, चूंकि पैसिव का नेचर होता है वर्ब 3। आई के साथ एम लगेगा। बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इट मीन्स ही, सी, इट, और एनी नेम, किसी भी सिंगुलर नाम, एक अगर नाम होगा तो उसके साथ क्या देना है? इज, ही, सी, आई के साथ एम लगता है ना? हाँ लगता है, लगाइए। तथा ही, सी, इट, या किसी भी नाम, लेकिन ये नाम सिंगुलर होना चाहिए। जैसे राम पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग, लेकिन अगर आप कहें राम और रहीम पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा राम एंड रीडिंग आर रीडिंग। तो के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या देना है? इज। क्या देना है? इज। चलिए, उसके बाद जो भी प्लूरल आएंगे, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कोई भी प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे? आर। यानी कि इसको इस तरह समझिए, यू, वी, दे एंड एनी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, कोई भी बहुवचन के साथ क्या लग जाएगा? एवं प्लूरल नंबर के साथ क्या लग जाई हो? आर लगता है। हाँ, और सिर्फ इतना ही काफी नहीं। अब वर्ब में आइए, हमने पहले वर्ब का जिक्र किया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो काम चल रहा है वर्तमान में, यहाँ वर्ब 4 का प्रयोग होता है। अब वर्ब 4 का शॉर्ट ट्रिक्स क्या रहेगा? किसी भी वर्ब 1 में ing लगा देना है, वही वर्ब 4 कहलाएगा। उदाहरण के लिए गो, जाना,
तो गो हो गया जाना, इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो गया गोइंग। इसी को हम कहेंगे वर्ब फोर। इसको क्या कहेंगे वर्ब फोर। चलिए खाने का इंग्लिश क्या होता है बोलिए ईट। इसमें प्लस हम आईएनजी लगाएंगे तो यही क्या बन जाएगा ईटिंग। तो इसी को हम कहेंगे वर्ब फोर, वर्ब का क्रिया का चौथा रूप इन हिंदी। ओके सो और वर्ब फोर का प्रयोग होता है मैं का इंग्लिश आई और तनी आई के साथ का लग जाई एम, आई एम। और खेलना प्ले, इसमें आईएनजी डालिए क्या हो गया प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। फिर देखिए वाह का इंग्लिश हो जाएगा अगर वो पुरुषवाचक है ही, और ही के साथ क्या लगता है इज। देखिए ही सी इट या किसी भी नाम के साथ इज, उसका क्रिया क्या है जाना, जाने का अंग्रेजी होगा गो, इसी में आईएनजी लगाइए क्या हो गया गोइंग। तुम यू, चलिए आइए यू वी दे एवं प्लूरल नंबर के साथ हमको लगाना है आर, यू आर, क्रिया क्या है लिखना राइट, इसी में आईएनजी डालिए क्या हो गया राइटिंग। तो ये हो गया आपका पहचान और नियम। कैसे आप पहचानेंगे, वाक्य छोटा हो सकता है वाक्य बड़ा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए किसान खेत में काम कर रहे हैं, वाक्य हल्का बड़ा है इन सब वाक्यों की अपेक्षा, इनसे तुलना में वो वाक्य बड़ा। किसान खेत में काम कर रहे हैं, फार्मर इज वर्किंग इन द फार्म। तो ये सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। हिंदी में होगा किसी भी क्रिया के साथ क्रिया के अंत में रहा रहे रही, तो हम इसे कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम इसकी बनावट यानी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर क्या है। आप लोग इसको उतार लेंगे, वीडियो को स्टॉप करके रोक करके, और फिर इसके ध्यान करें। मुझे लगता है कि आपके अंग्रेजी बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द पॉइंट अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। यस, मैं इसकी दो वर्जन में लाता हूं, फर्स्ट हिंदी एंड देन इंग्लिश टू इंग्लिश। आफ्टर दैट आई विल कम विथ the same topics, but these topics will be in English because some of my students who are belonging to the convent or English medium schools, they are continuing request me to make a video in English to English. That's why I will come once again with the same topic, but these topics will be in English versions, you know. So affirmative sentence क्या होगा, subject plus am is are plus verb for plus object. With an example, रमेश अंग्रेजी बोल रहा है, उसका क्रिया क्या है बोलना, किसमें रहा रहे लगा हुआ है बोलना में, तो ये बोलना में रहा रहे लगा है, यानी यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको बना लेते हैं। रमेश नाम आप लोग देखे होंगे नियम में कि ही सी इट किसी भी सिंगुलर नेम के साथ नाम के साथ इज लगता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे इज। बोलना स्पीक, उसमें आईएनजी डालिए, स्पीकिंग क्या स्पीकिंग कर रहा है इंग्लिश, रमेश इज स्पीकिंग इंग्लिश, रमेश इंग्लिश बोल रहा है, इसे कहेंगे अफर्मेटिव। यानी फिर से एक बार मैं अफर्मेटिव का कंसेप्ट क्लियर कर दूं। अफर्मेटिव का हिंदी अगर आप समझे तो सरल वाक्य, और सरल वाक्यों को अगर आप समझे साधारण, यानी ऐसा वाक्य जिसमें नावाचक नहीं रहेगा। समझ में आ गया ना, नहीं शब्द नहीं मिलेगा, उसे कहेंगे अफर्मेटिव। चलिए नेगेटिव में क्या होगा, बस इसी का उल्टा, वैसा वाक्य जिसमें नावाचक मिल जाएगा। बुझते पारा? हाँ चलिए, सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, ओकर बाद रही नॉट, हाँ फिर भाग फोर, ओकर बाद रही ऑब्जेक्ट।
बुझ तो पा रहा कि नहीं पा रहा? हाँ चलिए, तुम काम नहीं कर रहे हो। देखिए, तुम काम नहीं कर रहे हो, यहां पे ना आ गया, नहीं आ गया, दैट इज वाई, इसीलिए इसको हम कहेंगे नेगेटिव। इसको क्या कहेंगे जी? नेगेटिव। वेरी गुड। तो तुम का इंग्लिश यू के साथ लगेगा आर, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट यू, एम इज आर में कोई एक प्लस नॉट और भार्ब फोर। भार्ब इसमें क्या है? काम करना, वर्किंग। उसके बाद इंट्रोगेटिव। हाँ फिर से एक बार, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, लेकिन हमने इसको बाइफार्केट किया है दो नाम से, 1 and 2। इट मीन्स का जब भी हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या आ जाएगा, हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या, तो उसे इंट्रोगेटिव 1 कहेंगे। इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर होगा पहले ही सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर, फिर हम लगा देंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें पहले क्या, रहमान, क्या रहमान विद्यालय जा रहा है? देखिए, पहले ही वाक्यों के शुरू में ही क्या आ गया है कि नहीं? तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव 1 कहेंगे। अब देखिए, रहमान नाम है, नाम के साथ क्या लगता है? इज। बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं, इज आ गया। अब देखिए, तो जब इज आ गया तो यहां क्या हो गया? अब आपको इस क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना है, इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर को पहले देखिए, फॉर्मूला ही क्या बोल रहा है कि पहले एम इज आर सब्जेक्ट के अनुसार, रहमान यहाँ पे सब्जेक्ट है और रहमान नाम है, नाम के साथ इज लगता है, इसलिए इज को हम पहले रख दिए तो क्या का अंग्रेजी हो गया। अब रहमान को डालिए, इज रहमान। अब जाने का इंग्लिश क्या? गो। गो में क्या लगेगा? आईएनजी लगाइए, गोइंग। कहाँ जा रहा है? स्कूल, टू स्कूल। इज रहमान गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, यह है इंट्रोगेटिव 1। अब हम लोग करेंगे इंट्रोगेटिव 2 को, यानी अब जो है सेंटेंस के बीच में क्या रहेगा, क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, कब रहेगा, कहाँ रहेगा, ऐसा हिंदी वाक्य, इसका जब भी अंग्रेजी करना है तो उसको WH क्वेश्चन कहते हैं, यानी उसको पहले लाना है, इसलिए इसका होगा WH क्वेश्चन, उसके बाद एम इज आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन क्या है? मैं पहले बार 2-3 वीडियोस में आपको चर्चा किया है, फिर मैं इसको बता देता हूं इन शॉर्ट। WH क्वेश्चन का माने क्या होगा, थोड़ा सा समझ लेना है कि जब भी हिंदी वाक्यों के बीच में क्या आए उसका अंग्रेजी व्हाट, क्यों आए उसका अंग्रेजी व्हाई, कैसे आए उसका अंग्रेजी हाउ, कब उसका अंग्रेजी होगा व्हेन, कहाँ उसका अंग्रेजी होगा वेयर। तो ये देखिए, पूरा हिंदी में उसका जो अंग्रेजी है, इस अंग्रेजी को पहले आपको लाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए एक उदाहरण, तुम क्या खा रहे हो, पहले देखिए यहां पे क्या बीच में, और वही क्या इस सेंटेंस के, सॉरी यहां पर पहले सेंटेंस के शुरू में क्या है और इसी वाक्यों में वही क्या सेंटेंस के बीच में। तो जब किसी भी वाक्यों में सेंटेंस के बीच में क्या आता है तो उसका अंग्रेजी क्या होगा? व्हाट। क्या आ जाएगा? व्हाट आ जाएगा, है कि नहीं? चलिए अब व्हाट इसी को लाइए, व्हाट आ गया। अब तुम का इंग्लिश क्या हो गया? यू के साथ क्या देना होता है? आर। इसलिए अब हम क्या लगाएंगे? आर। व्हाट आर यू, उसके बाद सब्जेक्ट। अब वर्ब लगाइए, खाने का अंग्रेजी ईट, इसी में आएंगे
जोड़िए और क्वेश्चन मार्क अंत में दे दीजिए। यही होगी आपका इंट्रोगेटिव टू। समझ में आ गया होगा। और एक उदाहरण ले लीजिए। हम लोग क्यों अंग्रेजी सीख रहे हैं? अंग्रेजी सीख रहे हैं। देखिए हम लोग क्यों अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो पहले आपको क्या लाना पड़ेगा? क्यों। क्यों का अंग्रेजी क्या हो गया? वाई। ठीक। अब हम लोग सब्जेक्ट है, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी। और वी के साथ हम लोग क्या डालते हैं? लगाते हैं आर, इसलिए आर को देंगे वाई आर, वी। अब हमारा क्रिया को देख, क्रिया इसमें क्या है? सीखना। सीखने का अंग्रेजी क्या होगा? लर्न। तो लर्न को लगाइए यहां पे और उसी में आएंगे जोड़िए, क्या हो गया? लर्निंग। अब आपका ऑब्जेक्ट बचा हुआ है इंग्लिश। वाई आर वी लर्निंग इंग्लिश। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहला जरूरी चीज़ है आपका टेंस, इसलिए आप टेंस को मजबूत करें। अगर आप पहली बार हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। तब तक के लिए आप दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।